बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? थे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के नारे से मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। तो जनाब इंटरनेशनल मार्केट $4114 फ़ी औंस के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज है। और कल के डे में कुछ सोने की प्राइसेस के अंदर कमी बाकी हुई। डोमेस्टिक लेवल पे जो अपर कास्ट था हमारा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये का, उस अपर कास्ट को फ़िलहाल जो है ना तोड़ दिया गया है। लोकल मार्केट्स के अंदर इस अपर कास्ट को तोड़ दिया गया है। चांदी की प्राइसेस के अंदर भी जो है ना तकरीबन हलचल मची हुई है। ठीक है, सेलिंग की जो है ना आवाज़ें आ रही हैं। तो इसकी क्या वजह है, रेट तोड़ने की क्या वजह है, ये सारी बातें आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जनाब जो सबसे पहली जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ कि अपर कास्ट को तोड़ने की जो सबसे पहली रीज़न है उसकी रीज़न ये है कि प्रीवियस डे अगर हम जाएं इंटरनेशनल मार्केट को ऑब्ज़र्व करें तो इंटरनेशनल मार्केट ने क्लोजिंग से पहले एक अपना लो लगाया। ठीक है, मार्केट टूटी और मार्केट 4050 4053 के करीब इंटरनेशनल मार्केट ने जाके लो लगाया। उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही थी, लेकिन उस टाइम रेट था 41 42 43, ये उस टाइम रेट चल रहा था और बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही थी। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे अचानक से इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी। क्लोजिंग से पहले इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी और 4080 के करीब आई। और जो मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी वो दी 4112 और 20 के दरमियान मार्केट लास्ट टाइम आई और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी 4113 के करीब अपनी मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मार्केट का जो लास्ट टाइम जो एक सिनेरियो था वो था मार्केट का क्रैश होने का। ठीक है, मार्केट काफ़ी टाइम से बढ़ रही थी, मार्केट बढ़ते मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग दी वो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी। अभी ये इसमें जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग की तरफ लोग जा रहे थे, उनको एक मौका मिल गया सेलिंग करने का। और उसमें हमारे जो मुल्क का जो माफिया है, मैनिपुलेटर्स हैं, उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, इसको उन्होंने मज़ीद रेट को तोड़ा और अगले दिन भी रेट को तोड़ते चले गए। मतलब हफ़्ते का दिन क्या हुआ कि सुबह की तारीख में जो रेट फर्स्ट टाइम रेट आया वो 4,41,500 रेट आया। फिर इन्होंने 40 किया, फिर 39 किया, फिर 38 किया। ठीक है, फिर लास्ट टाइम जो पिंडी में जो रेट था ना वो 36 और 35 में रवे की वापसी हो रही थी। ठीक है, पीस का हिसाब लगा लिया करें, 5-6 हज़ार रुपये पीस ऊपर होता है। पीस की कह लें कि 41-42 में वापसी हो रही थी। तो हुआ क्या कि हमारे मुल्क का जो माफिया है उसने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। एक तो हो गई ये बात, ठीक है, कि रेट तोड़ने की वजह जो है इन्होंने सस्ता सोना उठाया। जो अपर कास्ट करके सेल किया हुआ था वो सोने को इन्होंने सस्ता उठा लिया 10 से 12 हज़ार रुपये। आज के डे में मैं जो मेरी एक प्रेडिक्शन है ना, आज के डे में हो सकता है कि रेट थोड़ा सा बढ़ जाए। लेकिन दूसरी जो अहम और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपसे मैंने असल बतानी है कि मार्केट के मज़ीद नीचे जाने के चांसेस क्यों हैं। क्योंकि मैंने परसों भी अपनी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 25 से 30% की कॉल जो है वो सेलिंग की है। ठीक है, अब अगर आप ने नहीं सेल किया तो कोई मसला नहीं, अभी भी हमारे पास मौका है क्योंकि रेट बहुत अच्छा है। हमने जो बाइंग की हुई है, हमारी बाइंग 4 लाख से नीचे की बाइंग है। लेकिन कुछ बीच में ऐसे लोग भी हैं जो लोग कहते हैं कि हमने बाइंग की हुई है ऊपर के रेटों में। देखिए, आपने हो सकता है कि बीच में सेल किया हो, फिर दोबारा से ऊपर के रेट में बाय कर लिया। फिर भी अगर देखा जाए तो आपने जो सोना लिया हुआ है वो कम रेटों का सोना लिया हुआ है। हमने अच्छा प्रॉफिट 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये पर तोला प्रॉफिट निकाला हुआ है। अभी इस वक्त की जो मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, मार्केट के अंदर जो जान थी ना, जो मार्केट का एक बढ़ने का सिनेरियो था, वो मार्केट बढ़ती चली जा रही थी। हर रोज़ $100 $70 मार्केट अप लगाती थी। लेकिन अभी वो सिनेरियो मार्केट का ख़त्म हो गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इंटरेस्ट रेट, जापान का जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको बढ़ाने जा रहा है। हमेशा मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो गोल्ड की प्राइसेस अप साइड की तरफ जाती हैं। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है ना तो लोगों का एतमाद बैंकों की तरफ ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं हमें इंटरेस्ट जो है ना बैंक ज़्यादा दे रहा है तो हम बैंक में ही पैसे को रखें और पैसे से हम जो है ना बैंक से हम अपना जो है ना प्रॉफिट वगैरह जो भी वो होता है उनका ताल्लुक। तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आती हैं। डॉलर मजबूत होता है तब भी गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आती हैं। डेटाज जो हैं अगर गोल्ड के ख़िलाफ़ आते हैं, डॉलर के हक़ में आते हैं, तब भी गोल्ड की प्राइसेस डाउन साइड की तरफ आती हैं। तो इस वक्त का जो सिनेरियो है वो मार्केट का डाउन साइड की तरफ सिनेरियो है। डोमेस्टिक लेवल पे भी सिनेरियो जो है वो इसका डाउन साइड की तरफ है।
और दुबई की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो दुबई का रेट है। दुबई में भी इस वक्त पीस जो है 446 का हो गया है, जो कि तकरीबन इसने 4,60,000 और 65,000 70,000 का हाई लगाया दुबई ने भी। अभी इस वक्त जो मैंने आपको बताया था, जब दुबई लगता है ना तो दुबई को इतनी जल्दी से नहीं तोड़ते। अभी इन्होंने दुबई को तोड़ दिया, ठीक है। और दुबई को दोबारा लगने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। मार्केट की सिनेरियो, असल सिनेरियो जो है ना वो मंडे को ओपन होने के बाद मार्केट बताएगी। और जो मेरे जो 80% 70-80% चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं मार्केट के डाउन साइड के, हफ्ते को मार्केट ओपन होने के बाद डाउन साइड की तरफ नज़र आ रही है मार्केट। बाकी बहरहाल हर चीज़ बेहतर अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला की तरफ से ही नफ़ा नुकसान दिए जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और अल्लाह ताला का नाम लें और दुरूद लें, अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ करें, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी अगर सिचुएशन बताऊं अभी, तो मैं अभी 100% गोल्ड में हूं, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ ना चलें, क्योंकि मेरा एक अपना एक ताल्लुक़ है, ठीक है। मैं सिर्फ उतना काम करता हूँ जितना मेरे पास जो है ना जितनी सख्त होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा होता है ना, मैं अगर कैश रखूँ भी ना तो वो मेरी कैश जो है ना शाम तक निकल जाती है। मेरा काम कुछ ऐसा है कि हमसे लोग कैश लेने के लिए आते हैं, हमें कैश देनी पड़ती है, हम वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। हम सेल ज़रूर करते हैं लेकिन उसको दोबारा से उठा लेते हैं। तो मैंने आपको सजेशन दे दी है, मैंने अपनी पोजीशन बताई है कि मैं इस वक्त जो है ना 100% गोल्ड में हूँ। मुझे अगर आज के डे में कुछ अच्छी प्रॉफिट मिल गई, अच्छी अगर रेट मिल गया, क्योंकि कल रेट अच्छा नहीं मिला, कल रेट अगर मुझे अच्छा मिलता तो कल मैं सेल कर देता। आज मुझे अच्छा रेट मिला तो मैं सेल कर दूंगा, अगर नहीं भी मिला तो मैं कुछ ना कुछ गोल्ड को आज सेल करूँगा। क्योंकि जो बिहेव नज़र आ रहा है ना डोमेस्टिक लेवल पर मार्केट का और इंटरनेशनली तौर पर, तो उसमें कि कुछ ना कुछ हमारे पास कैश होनी चाहिए। कैश अगर नहीं रखेंगे तो ये कि रेट अगर नीचे आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे यार हमारे पास कुछ ना कुछ कैश होती तो हम उससे ख़रीदारी लगा लेते। तो आज की जो तारीख़ में जो सोने की प्राइसेस है ना वो अभी तक आई नहीं है मेरे पास प्राइसेस ना, तो वीडियो ज़रा जल्दी बना रहा हूँ, तो इस वजह से प्राइसेस अभी तक मेरे पास नहीं आई हैं। लेकिन जो अभी जो एक शहर की मेरे पास प्राइस आई है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो रवे की जो पठूर की प्राइस है वो 4,35,000 रुपये में जो है ना पठूर दे रहे हैं और 4,33,000 में ले रहे हैं। इस हवाले से अगर हमारी जो कराची और लाहौर की और पिंडी की मार्केट की बात करें तो इसमें तकरीबन हमारा आज जो रेट निकलेगा वो मैं आपको आइडिया रेट भी अभी बता देता हूँ। वो रेट निकलेगा 4,36,000 और 35,000 पे, ये कराची और लाहौर का रेट निकलेगा। और रावलपिंडी डिवीज़न में जो रेट निकलेगा वो निकलेगा 4,37,000 और 4,36,000, ये रावलपिंडी डिवीज़न में पठूर की प्राइस है। और पेशावर में जो पक्के तोले का रेट है वो निकलेगा 4,50,000 और 51,000 के करीब पेशावर में पक्के तोले का रेट निकलेगा। तो मेरे पास कुछ चीज़ें आई हैं सेकंड हैंड, ठीक है। उन चीज़ों की जो है ना पिक्चर्स में आपको अगर चाहिए तो वो पिक्चर्स जो है ना आप मेरी टिकटॉक की आईडी ओपन करें, उसके स्टोरी में आज मैं लगा दूंगा 1-2 बजे के करीब वो चीज़ें मैं लगा दूंगा। वो चीज़ें अगर किसी ने लेनी हो, एक सेट है, कड़े हैं और एक पुराने ज़माने के ना एक बुंदे वो हैं कांटे टाइप के, ठीक है। तो अगर वो चाहिए हो तो वो आप मुझसे फिर रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे देख लें टिकटॉक की मेरी आकिब.हनीफ73 लिखें टिकटॉक पे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। वहाँ पे स्टोरी पे मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।